अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 50वां हिस्सा है। मदनी ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये पहला मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब तागूत अकबर यानी अबू जहल ने देखा कि उनके लश्कर में इस्तराब की इब्तदाई अलामतें नजर आना शुरू हो गई, तो उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि और सैलाब के आगे डट कर खड़ा होना चाहा और कहता जा रहा था कि तुम सुराका के जाने का गम ना करो, क्योंकि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साजबाजी कर रखी थी, इसलिए तुम हिम्मत ना हारो, हिम्मत को पस्त ना करो। और उसने ये भी कहा कि तुम उतबा, शैबा और वलीद के कत्ल को अपने सर पे सवार ना करो और उनका गम ना खाओ, बल्कि तुम आगे लड़ो। और उसके बाद अबू जहल ने कहा, लात और उसा की कसम खाई कि हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, और अपने लोगों से कहा कि हम में से कोई भी आदमी उनके किसी आदमी को कत्ल ना करे, बल्कि उनको गिरफ्तार करे, उनको रस्सियों में जकड़े और पकड़ के हमारे पास ले आए ताकि उसको हम अच्छी तरह से मजा चखाएं। लेकिन अबू जहल को इस गरूर और तकब्बुर की हकीकत चंद ही लम्हों में मालूम हो गई जब मुसलमानों ने तेज और तुंद हमला किया और उसकी सफ़ें फट गईं। और उसके बाद अबू जहल जो है ये अभी तक मुशरकीन के गौल में था, जिन्होंने तलवारों की बाढ़ बनाई हुई थी और नेज़ों का जंगल बनाया हुआ था अबू जहल के इर्द गिर्द। लेकिन मुसलमानों के तेज हमले ने उसके बाढ़ को बिखेर दिया और उसके जंगल को उखाड़ दिया। और उसके बाद अबू जहल जो है ये एक घोड़े पर चक्कर लगाता हुआ नजर आया और इसके 2 नौजवान अंसारी सहाबी इसके खून चूसने के मुंतजिर थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि जब हम जंग बदर के रोज सफ़े बांधे हुए थे कि मैंने अचानक मुड़ के देखा तो 2 नौजवान, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ मेरे खड़ा था, और एक ने दूसरे से छुप कर पूछा कि मुझे चचा जान अबू जहल दिखला दीजिए। तो मैंने कहा, भतीजे आप क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे मालूम हुआ है, बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल गाली देता है। तो उसने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर वो मुझे मिला तो मैं उसके साथ चिमट जाऊंगा और उस वक्त तक उससे अलग नहीं होऊंगा जब तक हम में से कोई मर ना जाए और दूसरा उससे अलग हो जाए। साथ ही एक दूसरा शख्स खड़ा था, उसने मुतवज्जह किया कि वो जो घोड़े पे सवार है वो अबू जहल है। तो ये दोनों नौजवान अंसारी लड़के भागे और अचानक वार कर दिया अबू जहल पे और उसे कत्ल कर दिया। तो उसके बाद ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। तो आपने उनसे पूछा कि तुम में से किसने कत्ल किया है? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुमने अपनी तलवारें साफ कर ली हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलवारें देखी तो आपने फरमाया कि वाकई तुम दोनों ने कत्ल किया है। और जो अबू जहल का सामान था वो मुआज़ बिन अमर हम्बू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मिला, और मुआज़ बिन अफरा ये शहीद हो गए थे इसी जंग में, और इनको मुआविज़ या मुआज़ इन दोनों में से इनका एक नाम है। और जो तलवार थी अबू जहल की वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मिली, क्योंकि अबू जहल का जो सर है वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलम किया था और फिर अबू जहल की तलवार उनको दे दी गई थी। और जब मार्का खत्म हो गया तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि कौन है जो अबू जहल के बारे में पता लगाए कि उसका क्या अंजाम हुआ।
تو سارے صحابہ کرام بکھر گئے اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل ملا۔ انہوں نے اسے اس حالت میں پایا کہ اس کی سانسیں جاری تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کا سر پکڑا گردن کاٹنے کے لیے، اور اس سے کہا کہ او اللہ کے دشمن، کس طرح اللہ تعالی نے تجھے رسوا کیا ہے؟ تو اس پر ابو جہل نے کہا کاہے کا رسوا کیا ہے مجھے؟ اس نے کہا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے، یا یہ کہا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے بھلا اس سے بھی کوئی بڑا آدمی ہو سکتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ کاش مجھے کسانوں نے نہیں کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گردن پر پاؤں رکھا تو ابو جہل کہنے لگا کہ او بکریاں چرانے والے، کہ تم نے ایک بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر پاؤں رکھا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ لیا تو اس کے بعد سر اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ ہے اللہ کے دشمن کا سر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد آپ نے جب ابو جہل کا سر دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے اس کی لاش کی جگہ پہ لے چلو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچے جہاں ابو جہل کا جسم پڑا ہوا تھا مردہ حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اور بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔